हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। 11 बज रहे हैं फ्रेंड्स। मैं डायरेक्ट आ गई हूँ किचन में और किचन से अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। आज है संडे, मगर शैम ना बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को जैसा कि पता है कि मेरी तबीयत ख़राब होने की वजह से 1-2 दिन ट्यूशन ऑफ करना पड़ा है। तो इस वजह से आज संडे है, फिर भी शैम ने कहा कि उस चीज़ को मतलब कंप्लीट करने के लिए शैम ने आज से ही ट्यूशन ऑन कर दिया है। और तो ट्यूशन चल ही रहा। मैं आ गई हूँ किचन में कि मैं सोची कि कुकिंग कर लूँ, फिर मेरी भी थोड़ी तबीयत ऐसी ही रह रही है, तो खाना बना रहेगा तो टेंशन ख़त्म रहेगा। और आप लोगों को हमेशा मेरा वेट लॉस ब्लॉग मिलता था, है ना फ्रेंड्स। मैं बहुत ज़्यादा उस चीज़ को मिस कर रही हूँ। सच में कितना मुझे मज़ा आता था ब्लॉग देने में, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती थी। उस रूटीन को फॉलो करके मुझे ना बहुत ज़्यादा मज़ा आता था। लेकिन अब क्या ही कर सकती हूँ, जैसी अल्लाह की मर्ज़ी। अभी मेरी तबीयत ही ऐसी है, तो फिर ये सब तो करना मेरे लिए पॉसिबल है नहीं। तो यहाँ पे ना फ्रेंड्स, मैंने ब्लॉग की शुरुआत कर दी है। मैं सोची जो भी है अभी की मेरी रूटीन चल रही है वही अपडेट दे देती हूँ। फिर जब मैं सही हो जाऊँगी, अच्छी हो जाऊँगी, तो फिर जो मैं अपना वेट लॉस अपडेट रूटीन आप लोगों से शेयर करती हूँ, फिर से मैं स्टार्ट करूँगी एंड फिर से शेयर करूँगी आप लोगों से। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आज बना रही हूँ तेंदुले की भाजी बना रही हूँ। वो मेरी जब तबीयत सही थी तभी हमने लाया था। ये कई दिन से फ्रीज़ में रखा हुआ था, तो आज मैंने सोचा कि मैं इसे ही बना लूँ। और ये मुझे पसंद है, लेकिन हाँ, मैं बहुत टाइम बाद बना रही हूँ। बहुत टाइम मतलब बहुत टाइम बाद। सो क्योंकि अक्सर जब रहता था मार्केट में तो इसका प्राइस ज़्यादा रहता था। अभी थोड़ा प्राइस भी सही था और हमेशा दिखता भी नहीं है, तो मैंने ले लिया था उस दिन। तो सोची कि आज इसको ही बना ले रही हूँ। सब्ज़ी भी और कोई ऑप्शन नहीं था। थोड़ी सी भिंडी बची हुई थी, तो मैं सोची कि भिंडी का तो भिंडी फ्राई शायद बहुत शौक से खाते हैं, तो वो किसी और दिन बना दूंगी। इसका मैं आज भाजी बना देती हूँ। तो दाल और राइस मैं बना रही हूँ। राइस तो हमने बना लिया। इस तरफ मेरी है ना वो भाजी भी चढ़ चुकी है, और इस तरफ मैंने दाल को तड़का लगा दिया है। और कुछ इस तरीके से आप लोगों को मेरा संडे स्पेशल लंच तो जो हमेशा मिलता था, तो वैसे ही हालत में अभी कंडीशन में मैं हूँ नहीं। जो हमने बनाया है वो आपसे शेयर कर दिया है। और आप लोग मुझे जो भी मेरा जैसा भी ब्लॉग जा रहा है उसको प्यार और सपोर्ट दे रहे हैं, तो उसका दिल से शुक्रिया और थैंक यू सच में। A few moments later. खाना खाने के बाद फ्रेंड्स 2 बजे के करीब मैं खाना खाया हो गया था मुझे। और उस टाइम के बाद जैसे ही खाना खाई ना फ्रेंड्स, पता नहीं क्या हुआ, ऐसा सर घूमने लगा, मतलब अजीब मन होना शुरू हो गया। तो मैं ना सो गई। और सोई ऐसा फ्रेंड्स कि मैं कभी भी, मेरी आदत नहीं है कि जैसे मेरा क्या आदत है कि शायद बाई चांस कभी मौका मिला, बहुत थकान रही, तो बस मैं आधा घंटा भी सो जाती तो मेरे लिए काफ़ी हो जाता है। लेकिन आज पता है मैं सोई हूँ, 2 बजे के करीब सो गई थी। मैं ऐसी जस्ट ऊपर आके ऐसे लेटी, आंख बंद की और मैं बस सो गई। और सोई सोई मैं उठी हूँ डायरेक्ट जब मगरिब की अजान होने वाली थी, तब शायद मुझे उठाए जिद करके कि उठो उठो। मतलब सोई कैसा सो रही थी फ्रेंड्स, बहुत गहरी नींद में चली जा रही थी। और बीच में मेरी नींद खुल रही थी, आंख खुलता था तो घड़ी के सामने नजर पड़ता था कि वो 4 बज के 4:30 हो गया, ऐसे नजर पड़ता था। और मैं हिम्मत करती थी कि अब उठना है मुझे, अब उठ जाऊंगी। और फिर ऐसे आंख बंद हो जाता था, फिर सोती थी, फिर आधे एक घंटा बाद आंख खुलती थी थोड़ी सी। ऐसे ही करते करते फ्रेंड्स मैं उठी मगरिब के अजान से पहले। उठ करके फिर फ्रेश हुई हूँ, फिर मगरिब की अजान खत्म हुई है, फिर थोड़ा सा पानी पी हूँ। 2-3 बिस्किट खाई हूँ, शैम ला करके दिए थे। और उसके बाद फिर मैं ऐसे ही उस टाइम से सोई हुई हूँ। फिर बीच में नींद आ रही है, सो रही हूँ। और ब्लॉग करना है बस कर रही हूँ, हिम्मत ही नहीं हो रही है। ऐसे ही कर करके सोई रह गई। अभी बज रहे, ऐसे ही करते करते भी 8 बज गए हैं। और शैम है नहीं, नीचे गए हैं मेरे लिए एक दवा था जो आयरन की दवाई है बॉडी में ब्लड बनने की, तो वो लाने के लिए वो गए हैं। यहाँ नहीं मिला वो दवा फ्रेंड्स, तो थोड़ा वो आगे निकल गए हैं उस तरफ, कोलकाता की तरफ शायद। तो वहीं से वो मेरी दवा लाने के लिए चले गए हैं। क्योंकि वो खाना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। मुझे ना आज खाना पता है किस किस टाइप से बनाई हूँ, ऐसे बनाई हूँ जैसे कि चेयर लगा ली थी किचन में। और मैं तो किचन में बताती हूँ धूप आ जाता तो गर्मी भी बहुत पड़ती है, लेकिन मैं आज क्या गम की ना कि टेबल फैन शायद वहीं पे मुझे लगा दी है। और टेबल फैन मतलब इस तरह से लगाए कि हवा मेरी मुझे सिर्फ लगे, गैस के पास ना जाए, क्योंकि आपको पता है गैस के पास हवा जाएगी तो फिर उसका फ्लेम इधर उधर होगा, फिर खाना बनाने में प्रॉब्लम होगा। तो ऐसा लगा दिए कि मुझे भी थोड़ी हवा लग रही थी। और मैं क्या कम कर रही थी, जैसे थोड़ा चला रही थी, कुछ कर रही थी, फिर वही चेयर पे बैठ जा रही थी, फिर थोड़ा सा कुछ बना रही थी, बैठ जा रही थी। ऐसे ही करके दाल और चावल और वही मैंने
ये टेंडली की सब्जी मतलब भाजी बनाई है, वो सब करके मैं हट गई। पापड़ फिर फ्राई की खाने के टाइम, वो भी मैं नहीं करने वाली थी, तो श्याम खुद जा रहे थे पापड़ फ्राई करने के लिए क्योंकि उनको खाने का मन था। मैं सोची फिर वो पापड़ फ्राई कभी किए नहीं है, पता चला मतलब फ्राई पैन में करेंगे कहीं पलट जाए, ऑयल वगैरह ऐसी परेशानी है घर में। तो मैं बोली कि रहने दीजिए, मैं खुद कर देती हूँ, तो मैं नहीं किया था खाना। मैं एक चीज अच्छा की थी फ्रेंड्स कि खाना मैं क्या काम की थी ना, मुझे लग रहा था कि फिर शाम में बनाने आऊंगी, मुझसे नहीं हो पाएगा, तो मैंने ना राइस थोड़ा सा ज्यादा लगा दिया था कि अगर नहीं हुआ, अगर शाम में मन नहीं किया मेरा, तो यही दाल भी थोड़े मतलब है, और सब्जी तो सॉरी वो भाजी टेंडली की वो है ही है, तो मैंने थोड़ा सा ये लगा दी थी राइस ज्यादा, तो वही इस टाइम थोड़ा थोड़ा हम लोग खाएंगे। और बाकी शैम गए हैं तो वो पूछ रहे थे कि बाहर से कुछ ला दे तुम्हारे लिए, तो ऐसा बाहर से कुछ खाने का मन नहीं है, लेकिन वो केक या मिठाई कुछ भी ऐसा बोले हैं कि ला देंगे, क्योंकि वहां देखिए बोल रही तो हाफ रही हूँ, वहाँ डॉक्टर ने भी कहा है, और मतलब आप लोग जो बहुत सारे सजेशन जो मुझे देखने मिलने के लिए आ रहे, वो लोग सबका यही कहना है कि इतना ज्यादा ब्लड वगैरह लॉस हो गया, इतनी कमजोरी हो गई, तो खाने पीने का खास ख्याल रखना होगा, थोड़ा मतलब गुड फैट वाली चीजें खानी होंगी, ये सब चीजें। तो वो चीजें फ्रूट्स वगैरह भी शायद शाम उधर गए हैं तो लेकर के आएंगे, तो फिर वो थोड़ा खाऊंगी, यही सब खा पी करके मतलब अभी थोड़ा खाने पीने पे मुझे फोकस करना पड़ेगा। हालांकि आज तो बस एक टाइम लंच की हूँ, वही की हुई अभी तक हूँ, और हाँ 3 बिस्किट खाई हूँ। चाय पीने का, चाय तो नहीं फ्रेंड्स, कॉफी पीने का बहुत ज्यादा मन कर रहा है, लेकिन आप लोगों ने मना किया अभी तो मैं स्किप कर दी हूँ। और होती है ना कि चाय कॉफी की नशा ऐसा चीज होता है कि वो जब आपको मन करता है तो मन करता है कि कहीं से भी बस एक कप मिल जाए। सो मेरा भी वैसा ही मन हो रहा है, तो खैर देखती हूँ, छोड़ देती हूँ, हिल से बड़ी कोई चीज नहीं है, तो बस ऐसा ही चल रहा है और कुछ भी नहीं है। आज आपको पता है फ्रेंड्स, मुझे मेरा ही घर सही नहीं लग रहा है, मतलब मैं ऐसा नहीं घर गंदा है, लेकिन किचन भी ऐसा नहीं है गंदा, लेकिन मैं जैसे डीप क्लीन करती हूँ कि हर एक छोटी छोटी जगह को साफ करती रहती हूँ, तो वो सब आज मुझसे नहीं हो पाया। किसी तरह मैंने खाना बनाया, और खाना बनाते और मुझे वीकनेस सी फील होने लगी, तो मैं आकर के खाना खाई और खाना खा करके डायरेक्ट सो ही गई। और शाम उसमें भी गुस्सा कर रहे थे, वो भी नहीं करने दे रहे थे, उनका था कि बस, और खाना भी वही चाह रहे थे कि हम बना ले रहे हैं, तो मैं सोची उनको कुछ आता ही नहीं है बनाने फ्रेंड्स, एक चीज बनाएंगे वो मैगी, एक ऑमलेट, कॉफी और चिकन, बस यही इतनी ही चीजें उनको बनानी आती है। तो वो बोले मैगी ला करके बना के तुमको खिलाएंगे, तो मैगी मतलब मैगी मैं ज्यादा नहीं खा पाऊंगी ना, एक बार में कितना खा पाऊंगी, तो इसलिए मैं उठ करके खाना बनाई। हाँ लेकिन एक चीज बता दूं, आप लोग बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं, हमारे लिए दुआ करें, तो एक चीज बता दूं कि पेन में और ब्लीडिंग में काफी आराम मिला है, वहां का दवा चलने से बहुत ज्यादा रिलीफ मिला है। बाकी डॉक्टर ने भी कहा कि अभी मुझे मेरे बॉडी में ज्यादा मुझे मूवमेंट करने की जरूरत नहीं है, मतलब नॉर्मल घर में ही रह करके, और जो घर का मतलब रेस्ट करना है, थोड़ा चलना फिरना है, बहुत ज्यादा ये नहीं होना, अभी बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं हो जाना है, बहुत ज्यादा बॉडी में मूवमेंट नहीं लाना है अभी, तो वो चीज मैं कर रही हूँ। मैं जैसे खाना बनाई है, मैं ज्यादातर देखिए यहीं पे बॉटल भी पानी की मैं रख करके मतलब स्वयं दे दी है, तो जब खत्म हो जाता तो या तो कभी मैं भर ले रही, कभी स्वयं रह रहे, तो वो फिल करके रख देते हैं कि ताकि मैं ज्यादा उठूँ ना, यहीं पर से लेकर के पी करके यहीं पे रहूँ। बाकी सब अल्लाह का शुक्र है, आप लोगों की दुआ रंग लाई है, मैं पहले से काफी अच्छी फील कर रही हूँ, लेकिन वही है ना, कमजोरी तो इतनी जल्दी जाएगी ना फ्रेंड्स, मतलब जितना मेरा ब्लड लॉस हुआ, जितनी प्रॉब्लम है, इसको महीनों लग जाएंगे मुझे पहले की तरह रिकवर करने में, शायद वो भी मैं अच्छे से अपने आप को ये करूंगी, केयर करूंगी तब। बाकी इंशाल्लाह फ्राइडे के दिन देखती हूँ क्या होता है। बस ऐसे ही आप लोग का अच्छा लगा, आप लोग सब मेरे लिए कितना दुआ कर रहे हैं, मैं जितना उम्मीद भी नहीं थी मुझे, इतना ज्यादा आप लोग मेरे लिए दुआ कर रहे हैं, तो मैं सोची कि पता ना, अगर अभी ब्लॉग स्टार्ट नहीं की ना एंड की, तो थोड़ा सा वही कुकिंग की थी, उसी टाइम मुश्किल से थोड़ा थोड़ा हमने शूट कर लिया था किसी तरह कैमरा लगा करके। शायद तो मना ही कर रहे थे कि छोड़ दो ना, तुम किसी तरह खाना बना रही तो वही करके आ जाओ, लेकिन मुझसे ही नहीं रहा गया, आदत भी है, और ये भी था कि इसी जरिए आप लोगों को मेरी अपडेट भी मिल जाएगी तो ऐसा है, बस यही सब है और कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स। अच्छा नहीं लग रहा मुझे ना इस तरह से रहने की, ये सब चीज की आदत नहीं है मुझे, क्या किसी को भी नहीं होती है। कितना अच्छा लगता है ना जब हमारा हेल्थ अच्छा रहता है, घर में जो भी चीज जितना अल्लाह देते हैं उसको आप करते हैं, खुशी खुशी खाते पीते रहते हैं, हर चीज अच्छे से करते रहते हैं, तो मतलब उसका मजा ही अलग है। ये बिस्तर पकड़ पकड़ के रहना, बिस्तर पर लेट के रहना ज्यादातर, वो सब मुझे ना पता नहीं क्यों ऐसे पसंद भी नहीं है, और अभी तो और भी अच्छा नहीं लग रहा है, क्या करूं, बस हम लोग दुआ कीजिए जल्दी ठीक हो जाऊं। तो बाकी हाँ, कल से मैं आज अच्छी हूँ, आप लोग को फिर से बता दूं, आप लोग परेशान मत होना, मैं कल से अच्छी हूँ, धीरे धीरे रिकवर कर जाऊंगी इंशाल्लाह।
तो चलिए फ्रेंड्स, ब्लॉग का भी अब एंड कर ही देती हूँ। इस टाइप से कुछ ऐसा दिखाने के लिए है नहीं, बस मेडिसिन वगैरह लेकर के आएंगे, वो सब खाना है, वो खाना वगैरह खाना है, सो जाना, और कुछ भी नहीं है। तो इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग का एंड करूंगी। चलिए, अल्लाह हाफिज।